एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल मैंने सिग्निफिकेंट फिगर पे समझाया था। ये क्वेश्चन और मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये ऐड करना है 7.2 मीटर, 24.3 सेंटीमीटर, 652.5 मिलीमीटर। एग्रीड। अब आप देखो ये मीटर है, ये सेंटीमीटर मिलीमीटर है। आपको बताया गया था जो सेंटीमीटर मिलीमीटर जो छोटी यूनिट्स हैं उन दोनों को कन्वर्ट करना मीटर में। यहाँ मैंने कन्वर्ट किया, ये मीटर है, इसको 100 से डिवाइड किया, ये मीटर कन्वर्ट होगा। इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक, इनको तुमने ऐड कर लिया, ऐड करने से बना 8.0955। अब आप नोटिस करो जिनको आपने ऐड किया इसमें डेसिबल के 4 प्लेसेस हैं, इसमें 3 प्लेसेस है, इसमें 1 प्लेस है। तो जो मिनिमम प्लेस है 1 है, तो आपको ये जो 4 प्लेस पे आंसर आ रहा है इसको राउंड करके 1 प्लेस पे लाना होगा। ठीक है, ये 5 जो है इसको ड्रॉप करोगे तो ये 6 होगा। क्यों होगा आगे सिखा देता हूँ अभी। इस 6 को ड्रॉप करोगे तो ऑब्वियसली 10 होगा, तो 10 का बनेगा 0, कैरी 1 यहाँ पर आएगा। उस 0 को ड्रॉप करोगे तो ये 1 रहेगा, इसलिए आंसर कितना हो गया 8.1। हम 1 प्लेस तक जा रहे हैं, एक एक प्लेस को हटाते चले जा रहे हैं। 5 हटाया 6 बना, 6 हटाया 10 बना, 10 का लगा 0, कैरी 1 गया, और क्योंकि मैं 1 प्लेस पे रखना था तो 8.1 रहेगा, वो 0 भी छोड़ देंगे। ठीक है, इसमें ड्रॉपिंग ऑफ 5 के रूल मैं आपको सिखा दूँ। ये तो मैंने बताया था कि अगर कोई नंबर ड्रॉप हो रहा है जो मोर देन 5 है तो जो प्रीवियस डिजिट है उसको 1 बढ़ा देंगे, एंड इफ़ इट इज़ लेस देन 5 देन देयर इज़ नो चेंज इन द प्रीसीडिंग डिजिट। बट अगर नंबर 5 है तो क्या होगा, आप नोटिस करो 5 से पहले अगर ओड नंबर है ना, तो 5 को ड्रॉप करेंगे तो ये 1 बढ़ जाएगा। देखो 4.23 था 24 हो जाएगा। लेकिन 5 से पहले अगर इवन नंबर है तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। नोटिस करो आप, ये 4.24 था, अभी भी 4.24 है। 5 ड्रॉप हो गया, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। अगर ये ऐसे होता 4.2450, यानी यहाँ तो देखो 5 पर एंड हो रहा था ना, यहाँ 5 के बाद 0 आ गया, तो भी अगर ये इवन है तो नो चेंज, ओड होता तो 1 बढ़ जाता। लेकिन यहाँ से एक दूसरी बात सिखा रहा हूँ कि 4.245 के बाद नॉन ज़ीरो डिजिट आ गई, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। देख रहे हो, ये नॉन ज़ीरो डिजिट आ गई। इस केस में 5 से पहले चाहे वो इवन नंबर है चाहे ओड है, उसको 1 बढ़ा दोगे। देखो 4 का 5 हो गया और 3 का 4 हो गया। यानी एक बात तो समझ आ रही है हमें कि 5 जब भी ड्रॉप करेंगे तो 5 से पहले अगर ओड नंबर है तो वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे 5 के बाद कुछ है या नहीं है। ठीक है, ओड वाले को तो हमेशा 1 बढ़ाना, बट इवन कब बढ़ेगा, जब 5 के बाद कोई नॉन ज़ीरो डिजिट होगी तो इवन नंबर में इंक्रीज़ करेंगे, नहीं तो कोई इंक्रीज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब आपको मैं रूल सिखा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न पर। मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के रूल क्या है, देखो जैसे 2.3 को मल्टीप्लाई किया हमने 4.50 से, 2.3 मीटर है, 4.50 मीटर है, इसको मल्टीप्लाई करके 10.350 मीटर आ गया। अब रूल क्या कहता है कि रूल ना इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में डेसिमल के प्लेस को नहीं हमें चेक करना। इसमें टोटल मिलाकर 2 सिग्निफिकेंट हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट हैं, तो जो लेस नंबर सिग्निफिकेंट है वो 2 हैं, तो इसमें है 5 आपके आंसर में। आप इनको राउंड करके 2 सिग्निफिकेंट पर आंसर लाओगे, यानी जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट ओरिजिनल नंबर में वही आपके रिजल्ट में होने चाहिए। तो ये 3 सिग्निफिकेंट को आपको हटाना होगा। 0 हटेगा 5 पर कोई फ़र्क नहीं, 5 हटेगा ये 4 हो जाना, और 4 क्योंकि लेस देन 5 से हटाओगे 0 रहेगा तो आंसर होगा 10 मीटर। यहाँ 2 सिग्निफिकेंट पर लाए हम, डेसिमल के प्लेस नहीं चेक करने। इसी तरह इस क्वेश्चन में देखो 75.5, 125.2, 0.51, इसमें 2 सिग्निफिकेंट हैं, इसमें 4 है, इसमें 3 है। मल्टीप्लाई करके 4820.826 आ गया। इसमें 7 सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, हमें आंसर रखना 2 सिग्निफिकेंट पर। ये हटाते चले जाओगे, आंसर आएगा आपका 48 ओनली। ये 2 0 को मत देखो भी। लेकिन देखने की बात ये है कि ये जो नंबर है ये 4800 की रेंज का है, और आप राउंड करके उसको केवल 48 लिख दोगे तो ये गलत होगा। अब हमारी मुश्किल ये है कि हमें 2 ही सिग्निफिकेंट रखना है, तो 2 तो यहीं पूरे होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको सही करने के लिए 2 0 खुद से लगा देंगे। तो ये 4800 बन गया, उसी रेंज में नंबर आ गया, और सिग्निफिकेंट 2 हो गए। तो ये ध्यान रखना आपको कि राउंड करने के बाद नंबर की रेंज ना बदले, जिस ऑर्डर का नंबर था उसी ऑर्डर का रहे। अगर वो कम हो रहा तो 0 लगा के पूरा कर दो। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, देखो 2.13, 24.78, 458.2 है ना, सॉल्व करके ये आ गया। अब यहाँ कितने, 3 सिग्निफिकेंट, यहाँ 4 और यहाँ भी 4, तो आंसर में रहने चाहिए 3 सिग्निफिकेंट। हैं कितने, 2 2 4 2 6, तो राउंड करके 3 बार ले आएंगे हम
तो लिखा भी मैंने मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 3, किस में 2.13 में। सो द रिज़ल्ट, जो हमारा रिज़ल्ट होगा, है ना, सो द रिज़ल्ट शुड हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। रिज़ल्ट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। एंड हेयर दीज आर 6, इसमें है कितने एक्चुअल में रिज़ल्ट में 6 हैं। तो राउंड करोगे 3 हटाओगे 9 रहेगा, 9 हटाओगे ये बढ़ेगा 2 हो जाएगा, 2 हटाओगे ये 5 रहेगा, तो आंसर हुआ 0.115। एग्रीड। अब जैसे ये नंबर है 0.05, 0.25, 0.004 मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। कितने सिग्निफिकेंट हुए? जवाब आता 1, ये 0 काउंट नहीं होती। यहाँ 2 हैं, यहाँ पर 1 है। हमारे आंसर में ये 0 तो काउंट नहीं होंगे, 3 सिग्निफिकेंट हैं, समझ रहे ना, ये लिखा हुआ है 0.05 में 1 सिग्निफिकेंट है, 0.25 में 2 हैं, 0.04 में 1 है, बट आंसर हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आंसर शुड हैव ओनली 1 से होना एक ही चाहिए, क्योंकि मिनिमम 1 है। तो इसको दोनों 0 को हटाओगे आप, तो ये 0.0005 आ जाए, क्योंकि ये तो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होते ना। तो ध्यान रहे कि मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में आपने ये नहीं चेक करना कि कितने डेसिमल है, कितने सिग्निफिकेंट है, और अपने आंसर में उतने सिग्निफिकेंट रखने हैं जो ओरिजिनल नंबर में सबसे कम हो। अब ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आप ऐसे भी देते हैं, जैसे किसी बॉडी का मास दिया 5.74, वॉल्यूम दिया 1.2 cc, और वो कहते हैं डेंसिटी कैलकुलेट करो सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम हुआ, सॉल्व किया, 4.783 ग्राम पर cc आ गया। 3 सिग्निफिकेंट 2, आपके आंसर में आ गए 4, 2 पे राउंड करोगे, है ना, 3 हटाओगे 8 रहेगा, 8 हटाओगे ये 8 हो जाएगा, तो आंसर हुआ 4.8 ग्राम पर cc, है ना। डेसिमल के प्लेस से कोई मतलब नहीं है, एक प्लेस पे लाना ना, 2 सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, चाहे 48 हो जाता, चाहे 0.48 हो जाता, चाहे 4.8 हो, ठीक है। इसी पे एक क्वेश्चन और छोटा सा बताता हूँ, देखो, जो थोड़ा सा तुम्हारे काम का है, वो ये है क्वेश्चन। जैसे कभी कभी आपको देंगे डायमीटर ऑफ ए स्फीयर 1.20 और पूछेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो वी नो दैट सरफेस एरिया 4πr² होता, वॉल्यूम 4/3πr³ होता। तो जनरली हम क्या करते हैं कि डायमीटर को हाफ करके रेडियस निकाल लेते हैं, जैसे रेडियस आएगी 0.60 और उसको यहाँ प्लेस करेंगे, आंसर आएगा। तो आप ऐसा नहीं करना। इन क्वेश्चंस में देखो, जो मेज़रमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, वैसे न्यूमेरिकल कोई कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूनिट मेज़रमेंट के क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना था, जो ओरिजिनल मेज़रमेंट है उसको छेड़ना नहीं है। अब देखो, आप यहीं पर देखो, जैसे यहाँ 3 सिग्निफिकेंट हैं और रेडियस बनाने पे 2 ही रह गए, तो गलत हुआ नहीं आंसर। तो करेंगे क्या, जैसे एरिया निकालना है तो r की जगह d/2 लिखकर, ठीक है, स्क्वायर कर लेंगे, d²/4, ये फार्मूला बनेगा। अब यहाँ d की वैल्यू प्लेस करना, ठीक है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट है, आप कभी भी पाई के सिग्निफिकेंट कैलकुलेट नहीं करोगे, क्योंकि पाई तुम्हारा मेज़रमेंट नहीं है, पाई तो एक फिक्स वैल्यू है। बाय द वे यहाँ 1.256 होता, 4 सिग्निफिकेंट होते और इसमें 3 थे, तो 3 नहीं लेने आप, नहीं 4 ही लेने। ये क्यों नहीं लेने, क्योंकि तो फिक्स है नंबर, इसको कोई तुम मेज़र कर रहे हो। ऐसे ही यहाँ पर आएगा वॉल्यूम में 4π3πr³, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, फिर वही चेंज करके आप आंसर ये बना लोगे। तो जब सॉल्व करोगे ना तो 6 के सिग्निफिकेंट लेना, ना पाई के लेना, किसके लेंगे, केवल डी के। तो दूसरी बात जो सीख रहे हैं आप लोग, एक तो ये कि जैसे डायमीटर था तो डायमीटर से रेडियस नहीं निकालनी, यानी ओरिजिनल मेजरमेंट को एज इट इज़ रखना। दूसरा, जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो फिक्स वैल्यूज़ हैं, है ना, उनके आपको वो सिग्निफिकेंट नहीं लेने, सिग्निफिकेंट उसके लेने जो मेजरमेंट आपको गिवन है। ओके।